हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं रॉबिन चौधरी एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? स्वस्थ हो? मजे में हो? चलो, पढ़ाई कर रहे होगे, पेपर है, कैलेंडर आ चुका है। आई होप तैयारी करनी तो शुरू कर चुके होगे। नए स्टूडेंट्स हैं, वो भी देख रहे हैं, सिलेबस को समझ रहे हैं, कहाँ से उनको प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, अपनी अपनी चीजों को वो सोच रहे हैं, अभी समझ रहे हैं। पुराने स्टूडेंट्स जो हैं, आई होप वो लगे हुए हैं अच्छे से अपनी तैयारी में, उनको रास्ता मालूम है, कहाँ से क्या पढ़ना है उन्होंने अपना डिसाइड कर रखा होगा, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है वो सारी चीजें उनको मालूम होती है। तो उसी चीज में थोड़ी सी हेल्प करते हुए मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं अपना नाउन का प्रैक्टिस सेट 3। जैसा आप जानते हो, एसएससी के 2024 के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम चला रहे हैं अपनी इंग्लिश सीरीज, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो ग्रामर आती है, वो कैब आती है, इडियम्स आते हैं, उन सभी को टारगेट करते हुए एंड आगे बढ़ रहे हैं। ये 100% फ्री ऑफ द कॉस्ट सीरीज है। इसके लिए सिर्फ आपको ये करना है कि चैनल पर लगातार आते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, ठीक है? उसी से हम लोग खुश हो जाएंगे। अगर आपकी कुछ भी प्रिपरेशन में कुछ भी हेल्प हो पाती है तो उसी चीज में हम खुश हैं। चलिए बढ़ते हैं, आज के हमारे सेट के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो रोज के सेट्स की तरह आज भी 19-20 सेंटेंसेस लेकर हम चलने वाले हैं एंड उनके थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन कहता है, अभी इससे पहले 40 सेंटेंसेस हम कर चुके हैं, उनके लिए आप पिछले 2 सेशंस को देखिए प्लीज जाकर। चलिए, When I was passing through the forest, जब मैं जंगल से गुजर रहा था, I happened to see, मैंने क्या देखा, a number of deers, ठीक है, बहुत सारे हिरन देखे मैंने। आपको खुद को अटेम्प्ट करना चाहिए वीडियो को पॉज करके। ये सेंटेंस कहता है कि जब मैं जंगल से गुजर रहा था, मैंने वहां बहुत सारे डियर्स देखे। क्या देखे? डियर्स देखे। तो देखो यहां पर ये जो वर्ड है डियर्स यानी हिरन, हिरन का प्लूरल बनाया जा रहा है, तो ये वर्ड एक्चुअल में डियर होता है। आप जानते हो डियर का मतलब क्या होता है? हिरन होता है। अब ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों चीजों के लिए सेम फॉर्म रखता है अपनी। डियर वर्ड जो है ये आपका कैसा होता है? सिंगुलर भी होगा एंड ये आपका प्लूरल भी होगा। कहने का मतलब है कि अगर एक हिरन है तो भी डियर बोलेंगे, एक से ज्यादा हिरन है तो भी डियर बोलेंगे। डियर का प्लूरल नहीं होता है, डियर्स नहीं होता है, डियर्स नहीं होता है, ये चीज गलत हो जाएगी। बहुत सारे नाउन है, जैसे लास्ट क्लास में भी एक किया था, कैटल्स किया था, कैटल्स नहीं होता है। सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के केस में क्या होता है? कैटल ही होता है, ठीक है? आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए अगला सेंटेंस करते हैं साथियों। अगला सेंटेंस हमसे कह रहा है, सेंटेंस नंबर 2 यानी 42, 2 summons have been issued by the court but he has not yet appeared before the court। ठीक है, कह रहा है कि उसको कोर्ट के द्वारा 2 समन जारी कर दिए गए हैं लेकिन वो अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है। देखिए यहां पर ये जो नाउन है समन्स है, क्या है? समन्स है। ये देखने पर भले ही आपको प्लूरल लग रहा है, कितने की बात करी है? 2 की बात करी है, यानी प्लूरल है, एक से ज्यादा है। ये देखने में भले ही आपको प्लूरल दिख रहा है लेकिन समन्स होता कैसा है? ये समन्स होता कैसा है? सिंगुलर होता है। लेकिन हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 2 समन्स के लिए, यानी प्लूरल चाहिए। तो समन्स का प्लूरल क्या बनता है? इसका प्लूरल बनता है समन्सेज। समन्स का प्लूरल क्या बनता है?
समन्सेज बनता है जब भी आपको सेंटेंस में एक से ज्यादा समन्स की बात की जाए, कोर्ट का जो बुलावा होता है, जो लीगल आदेश होता है कि आप कोर्ट में आए और हाजिर हो, जब कोर्ट आपको बुलावा देता है, लीगल नोटिस देता है, तो उसको समन्स कहते हैं। अब ये समन्स सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? समन्सेज होगा। क्या होगा? समन्सेज इसका प्लूरल होगा। आई होप आप ये बात याद रखेंगे। जिन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है उनको मालूम होना चाहिए कि समन्स सिंगुलर है एंड समन्सेज कैसा है? प्लूरल है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमें कह रहा है, क्या कहता है? द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, देखिए जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है घरों में, ऑफिसेज में, कहीं पर भी जहां पर बिजली के बहुत ज्यादा तार होते हैं, वो हीट अप होके या तो मेल्ट होके आपस में टच हो जाते हैं, फिर आग लग जाती है बिजली के थ्रू, उसे आप शॉर्ट सर्किट कहते हैं, राइट। सो ये सेंटेंस कह रहा है कि जो नई डिवाइस है वो क्या एम कर रही है? वो एलिमिनेट कर रही है, हटा रही है। किसको? रिस्क। किस चीज के रिस्क को? शॉर्ट सर्किटिंग के रिस्क को। यहां पे शॉर्ट सर्किटिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट सर्किटिंग लिखा हुआ है। हम लोग अपनी कोलोसल लैंग्वेज में आपसी बातचीत में कह देते हैं कि शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, लेकिन शॉर्ट सर्किटिंग टर्मिनोलॉजी सही नहीं है। इसका सही नाउन क्या है? शॉर्ट सर्किट है। इसका सही नाउन क्या है? शॉर्ट सर्किट है। मैं पूरा दोबारा लिख देता हूं। शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होता है, सही टर्मिनोलॉजी होती है शॉर्ट सर्किट। सही टर्मिनोलॉजी क्या होती है? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो यहां पर एरर क्या है? इस शॉर्ट सर्किटिंग में प्रॉब्लम है, इसको आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे। क्या कर देंगे? शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है दोस्तों, ये टीसीएस ने, सीफी ने, एसएससी के पुराने एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। शेक्सपियर हैज रिटन, शेक्सपियर ने लिखी है क्या? मैनी प्लेज, बहुत सारे नाटक, एज वेल एज सम पोएट्रीज। इस तरह का सेंटेंस कर चुके हैं। अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है कि अब से पहले की वीडियो में क्या है, तो देखिए शेक्सपियर ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं और कुछ कविताएं लिखी हैं, तो यहां पर कुछ कविताओं के लिए वर्ड दिया है इन्होंने पोएट्रीज। पहली बात तो पोएट्रीज प्लूरल नहीं होता है। इन्होंने आपको क्या लिख कर दिया सेंटेंस में? पोएट्रीज। ये आपका गलत वर्ड है। सही वर्ड क्या होता है? पोएट्री होता है। क्या होता है? पोएट्री। पोएट्री का मतलब होता है किसी भी कवि की जो शैली होती है, लिखने का जो तरीका होता है, उसको आप पोएट्री बोलेंगे। लेकिन उसने पोएट्री लिखी है, लेकिन कितनी? कुछ। तो इसको जब काउंटेबल की बात कर रहे हैं तो पोएट्री ना होकर क्या हो जाएगा? कुछ पोएम्स। तो शेक्सपियर ने लिखी है कुछ, बहुत सारे नाटक, एज वेल एज सम पोएट्रीज। पोएट्रीज ना होकर यहां पर क्या हो जाएगा? सम पोएम्स। कुछ कविताएं भी लिखी हैं और बहुत सारे नाटक लिखे हैं। एंड पोएट्री जो नाउन है वो अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। और जो चीज आपकी अनकाउंटेबल होती है उसकी फॉर्म को आप प्लूरल नहीं बनाते हैं, वो आपकी सिंगुलर फॉर्म में ही चलती है। तो पोएट्री पोएट्री ही रहेगा, पोएट्रीज नहीं होगा कभी भी। ठीक है साथियों, चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम। अगला सेंटेंस क्या कहता है? देखो, इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज। ठीक है, भारत में आमतौर पर प्राय क्या होता है, जो हिल स्टेशंस हैं, जो आपके पहाड़ी स्थान है, स्थल हैं, वहां पर बहुत सुंदर दृश्य होते हैं, सीनरी होती है। क्या होती है? सीनरी होती है। तो यहां पर आपको ये जो वर्ड सीनरीज दिख रहा है, हमने पहले भी बात की थी कि
सीनरीज नहीं होता है, सीनरीज नहीं होता है, क्या होता है, सीनरी होता है करेक्ट यूसेज। क्यों? क्योंकि ये जो सीनरी है ये आपका एक कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और जो नाउन अनकाउंटेबल होता है, अभी अभी मैंने बोला, उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाई जाती है, वो अपने सिंगुलर फॉर्म में ही सही उसका यूसेज चलता है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर देंगे, ब्यूटीफुल सीनरीज हटाकर क्या करेंगे, सीनरी करेंगे इसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के इन दिनों में, अ 10 रुपीज नोट विल नॉट बाई यू इवन एन ऑर्डिनरी मील। ठीक है, आज के महंगाई के दौर में एक 10 रुपए का नोट आपको एक साधारण भोजन भी नहीं दे सकता है, नहीं खरीदवा सकता है। ठीक है, तो देखो आप अपना करेक्शन निकाल रहे हैं, आई होप वीडियो पॉज करके देख रहे हैं। यहां पर मैं बात करता हूं, देखिए यहां पर आपको लिखा दिख रहा है 10 रुपीज नोट, क्या दिख रहा है, 10 रुपीज नोट। नोट कितने हैं ये बताओ, उसकी वैल्यू छोड़ो, नोट कितने हैं, नोट तो एक ही है, सिंगुलर है, नोट कितना है, एक ही है। और आपका असल नाउन यही है या नहीं है? इस नाउन से पहले आकर जो चीज इसको क्वालिफाई कर रही है वो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है। अब एडजेक्टिव जो है ऊपर से इसकी करेक्ट फॉर्म होनी चाहिए ऐसी, हाइफनेटेड होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, यहां पर ये बात नहीं कर रहा है कि पैसे कितने, यहां पर ये बात कर रहे हैं कि नोट कैसा है, 10 रुपी नोट है। पहली चीज तो ये एक हाइफनेटेड एडजेक्टिव होना चाहिए, इसे आप कंपाउंड एडजेक्टिव बोल सकते हैं। दूसरी चीज, ये टर्मिनोलॉजी प्लूरल नहीं होती है, ये एडजेक्टिव आपका प्लूरल सेंस में नहीं चलेगा। इसका करेक्ट यूसेज आपका चलेगा 10 रुपी नोट। क्या चलेगा, 10 रुपी नोट। अब यहाँ 10 रुपए के नोट की बजाय 100 रुपी होता तो भी, 1000 रुपी होता तो भी, नोट की अगर बात करते हैं 2000 रुपी नोट, अगर सिंगल नोट की बात की वहां भी रुपी ही होता। तो यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगी, इसका करेक्ट यूसेज होगा, एक तो ये हाइफन के साथ आएगा, दूसरा इसका एस हट जाएगा। इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के आज के जमाने में, a 10 रुपी नोट विल नॉट बाई यू इवन एन ऑर्डिनरी मील। एक 10 रुपए का नोट आपको एक साधारण भोजन भी नहीं दे सकता है एक समय का। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। मैच की जो पहली पारी थी वो बहुत ही रोमांचक थी। अब देखो, कुछ नाउन होते हैं जो रहते तो सिंगुलर है लेकिन लिखा प्लूरल की तरह जाता है, उनको प्लूरल फॉर्म दी जाती है, जैसे जिनमें से एक है आपका इनिंग्स। यहां पर भले ही हमने एस यूज किया है, लेकिन ये जो इनिंग्स है इसको क्या ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा। इसको क्या ट्रीट किया जाएगा, सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। जैसे न्यूज है, न्यूज आपकी अनकाउंटेबल होती है, और जो चीज अनकाउंटेबल होती है उसकी कैसी फॉर्म लेकर चलते हैं हम, सिंगुलर फॉर्म लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये इनिंग्स की सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर होता है मीनिंग में, लेकिन इसकी फॉर्म कैसी चलती है, एस के साथ चलती है, जिसमें प्लूरल लगाते हैं, जिसमें एस लगाते हैं, लेकिन देखने पर लगता है कि क्या ये प्लूरल तो नहीं है, प्लूरल नहीं होता है, इनिंग्स सिंगुलर ही है। और यहाँ पर पहली पारी की बात की जा रही है, पारी तो एक ही है लेकिन इनिंग करेक्ट यूसेज नहीं है, आप इसको इनिंग्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आप इसको इनिंग्स कर दीजिए। द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच वाज वेरी सेंसेशनल। अब जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, होते तो अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए सिंगुलर है। ठीक है, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में भी जा सकते हैं लेकिन एब्स्ट्रैक्ट भी है।
अब ये एब्स्ट्रैक्ट हैं तो अनकाउंटेबल हुए, अनकाउंटेबल हुए तो ये सिंगुलर की फॉर्म में चलेंगे, सिंगुलर यूसेज के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन इनके नाम में एस लगा हुआ है। अब फिजिक्स को प्लूरल तो नहीं मान लेते आप, जब तक सब्जेक्ट की बात की जा रही है फिजिक्स सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन हाँ, कभी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की बात की जाए, आपका फिजिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ एक पॉजिटिव एडजेक्टिव लग जाए, हिज फिजिक्स, योर मैथमेटिक्स, तब वहां पर हम सब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं, तब वहां पर हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे होते हैं, और उस केस में वो प्लूरल होता है, उस केस में प्लूरल होगा, अदरवाइज प्लूरल नहीं होगा। सो यहाँ पर इनिंग्स का यूसेज करेक्ट है, आप इसको चेंज कर लीजिए। द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच वाज वेरी सेंसेशनल। मैच की पहली पारी बहुत ही रोमांचक थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। अगले सेंटेंस पर अगर चलें हम, क्या कहता है हमसे, रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर अमंग द यूथफुल ऑफ टुडे as the influence of the internet has taken over a very important and active hobby। ठीक है, रीडिंग जो किताब पढ़ने की हैबिट है, जैसे कोई नॉवल पढ़ना पसंद करता है, कोई मैगजीन पढ़ना पसंद करता है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करता है, पढ़ने की जो हैबिट है वो आज के युवा लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट का जो इन्फ्लुएंस है, जो असर है, उसने एक बहुत ही जरूरी और एक्टिव हॉबी का की जगह ले ली है, का स्थान ले लिया है। तो यहाँ पर देखो क्या है, रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर अमंग द यूथफुल। यूथफुल एक कैरेक्टरिस्टिक है जवान होने की, जो एज को डिफाइन करता है कि बच्चों से बड़े हैं और आपके बहुत बड़े लोगों से छोटे हैं, यानी जवान लोग हैं, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन इसका नाउन कहां होगा सही? इसका सही नाउन होगा क्या? यूथ, युवा। आज के युवाओं के बीच में रीडिंग जो है एक पॉपुलर हॉबी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट ने एक इस बहुत एक्टिव और इंपॉर्टेंट हॉबी का स्थान ले लिया है। ठीक है, तो यूथफुल को हटाकर आप क्या कर देंगे? यूथ कर देंगे। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चल रहे हैं। अगला सेंटेंस हमसे कह रहा है, आई सॉ 2 डियर्स इन द वुड्स। फिर से वही बात आ गई, 2 हिरन देखे। और हमने कुछ देर पहले बात की थी कि ये जो डियर होता है, ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में डियर ही रहता है। अगर 10 हिरन है तो वहां पे आप 10 डियर्स नहीं बोलोगे, 10 डियर ही बोलोगे। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं, डियर हो गया, कैटल हो गया, शीप हो गया, ये आपके सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में सेम यूसेज के साथ चलते हैं। तो यहां पर आप डियर्स हटा दोगे। आई सॉ 2 डियर इन द वुड्स, क्या हो जाएगा? आई सॉ 2 डियर्स इन द वुड्स। ठीक है, अब एक और चीज है, देखो यहां पर एक वर्ड है वुड। वुड का मतलब लकड़ी। वुड कैसा होता है आपका? लकड़ी अनकाउंटेबल होती है। आप जिस चीज को काउंट करते हो, और लकड़ी की स्टिक को काउंट कर सकते हो, लकड़ी के बोर्ड को काउंट कर सकते हो, लकड़ी के गट्ठर को काउंट कर सकते हो, लेकिन लकड़ी अनकाउंटेबल होती है अपने आप में। जो चीज अनकाउंटेबल है उसको सिंगुलर रखते हैं। फिर यहां पर प्लूरल क्यों किया? क्योंकि जो वुड्स है वो अपने आप में एक अलग वर्ड है। वुड्स है वो अपने आप में एक अलग वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट। जिसका मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट होता है। ठीक है, तो आई सॉ 2 डियर्स इन द वुड्स, यानी कि मैंने जंगल में 2 हिरन देखे। ठीक, चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चल रहे हैं। A 5-man inquiry committee was appointed to look into the matter। ठीक है, एक 5 सदस्यों की इंक्वायरी कमेटी बनाई गई ताकि उस मामले के गहराई तक देख सके, मामले की छानबीन की जा सके, एग्जामिन किया जा सके। देखिए यहां पर आप देखें इंक्वायरी कमेटी, आपका नाउन तो ये है,
इंक्वायरी कमेटी। ठीक, इसको और ब्रेक करेंगे तो कमेटी नाउन बनाएंगे, उसको क्वालिफाई करता हुआ इंक्वायरी एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन कंप्लीट की बात करें, इंक्वायरी कमेटी की बात करें तो ये अपने आप में एक नाउन है। ठीक, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या दिया है, 5 मैन दिया है। यहां पर आपको दिख रहा है कि ये एक हाइफनेटेड यानी हाइफन के साथ है ना, एक हाइफनेटेड टर्मिनोलॉजी आई है जिसमें मेन MEN प्लूरल गिवन है। लेकिन ये हाइफनेटेड जो नाउन है ये इसके लिए क्या काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये नाउन क्या काम कर रहा है, यहां पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है हमारे इंक्वायरी कमेटी नाउन से पहले। सो इसको हाइफनेटेड नाउन जो फिलहाल हाइफनेटेड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये आपका सिंगुलर होना चाहिए। ये आपका यहाँ पर प्लूरल गिवन है, MEN से गिवन है, जो सही यूसेज नहीं है। इसका सही यूसेज क्या हो जाएगा, अ 5 मैन इंक्वायरी कमेटी। इसका सही यूसेज क्या हो जाएगा दोस्तों, अ 5 मैन इंक्वायरी कमेटी was appointed to look into the matter। so ये आपका करेक्ट यूसेज है, सिंगुलर MAN होगा, प्लूरल MEN नहीं होगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 51, सेकेंड हैंड फर्नीचर्स वर पुट टू ऑक्शन। ठीक है, पुराना जो फर्नीचर था उसको नीलामी के लिए रखा गया, बोली लगाई गई उसकी। देखिए प्लूरल गिवन है, पहले भी बात की है इसकी। आपको फर्नीचर कैसा गिवन है, प्लूरल गिवन है। हमने बात की थी कि फर्नीचर होता क्या है भाई, देख रहे हैं नाउन एंड नंबर, काउंटेबल अनकाउंटेबल से कितने ज्यादा आते हैं। हमने क्या बात की थी कि फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है इसलिए इसकी फॉर्म प्लूरल नहीं होनी चाहिए, इसकी फॉर्म सिंगुलर ही चलनी चाहिए। वहां पर प्लूरल गिवन है, इसको आप सिंगुलर कर देंगे, चाहे एविडेंस हो, इक्विपमेंट हो, इंफॉर्मेशन हो, फर्नीचर हो, ज्वेलरी हो, ये सब नाउन जो है ये सब नाउन आपके अनकाउंटेबल होते हैं। इनको प्लूरल नहीं लिख सकते हो, प्लूरल फॉर्म में नहीं दे सकते हो। प्लूरल बनाना है तो आप बोलोगे 2 आइटम्स ऑफ फर्नीचर, 5 आइटम्स ऑफ फर्नीचर, इस तरीके से प्लूरल बना सकते हो। लेकिन इस वर्ड को अपने आप में प्लूरल आप नहीं लिख सकते। फर्नीचर्स नहीं होगा, अनकाउंटेबल है इसलिए सिंगुलर फॉर्म ही चलेगी फर्नीचर वाली। चलिए His father bought these furnitures the day before yesterday। फिर से वही बात आ गई, उसके फादर ने इन फर्नीचर को एक दिन पहले, परसों के दिन पे खरीदा था, डे बिफोर यस्टरडे। अगेन वही चीज है हमारे पास, फर्नीचर्स है, ये आपका प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा, ये सिंगुलर फॉर्म में ही चलेगा। इसको आप काट कर फर्नीचर्स को हटाकर फर्नीचर कर देंगे। ठीक है, मुझे 1 सेकंड दीजिए जरा। तो क्या कर देंगे, फर्नीचर जो है उसको आप सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे, फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉबी learnt the alphabets at the age of 2। ठीक है, बॉबी ने 2 साल की उम्र में वर्णमाला, अक्षरों की माला सीख ली, ग्रुप ऑफ लेटर्स सीख लिए उसने। देखिए ये जो अल्फाबेट्स है ना, जस्ट अ मिनट, यहां पर गिवन है क्या, अल्फाबेट लिखा हुआ है। अब अल्फाबेट जो है अपने आप में एक ग्रुप है, समूह है, किस चीज का, ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स।
क्या ये कलेक्टिव नाउन नहीं दिख रहा आपको? टीम ऑफ 11 मेंबर्स, वैसे ही ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स को आप अल्फाबेट बोलोगे। तो अल्फाबेट जब भी आप बोलोगे वो ऑलरेडी अपने अंदर 26 लेटर्स समाये हुए वर्णमाला, वो अल्फाबेट्स नहीं होगा। एक लैंग्वेज के केस में तो बिल्कुल नहीं होगा, एक से ज्यादा लैंग्वेज में थोड़ा यूज बदलता है इसका, उसकी बात कभी और करेंगे हम। यहाँ पर हम अल्फाबेट सही यूसेज लेकर चलेंगे, अल्फाबेट्स नहीं होगा क्योंकि ये अपने आप में कलेक्टिव नाउन है जो आपके 26 लेटर्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो यहाँ पर अल्फाबेट्स नहीं होगा। क्या करेक्ट है? अल्फाबेट। बॉबी लर्न्ड द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 2। बॉबी ने अल्फाबेट सीख लिए 2 साल की उम्र पर। ठीक है, चलिए, आई होप क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। सेंटेंस 54 हमारा शायद आज के सेशन का 14th या 15th होगा। I watched how the pianist used her left hand। ये नाउन गलत है, एरर इसी में है। ये वर्ड पियानोइस्ट वर्ड होता ही नहीं है, ये वर्ड गलत है। ठीक है, जो पियानो बजाता है उसको पियानोइस्ट नहीं कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पियानिस्ट। जो पियानो बजाता है उस इंसान को हम पियानोइस्ट नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? पियानिस्ट। तो यहां पर ये नाउन ही गलत गिवन है, इसकी स्पेलिंग ही गलत है। आप क्या कर लेंगे? इसका ओ हटा देंगे। I watched how the pianist used her left hand। मैंने देखा कि कैसे पियानो बजाने वाली ने अपना लेफ्ट हैंड यूज किया, अपना लेफ्ट हैंड यूज किया पियानो बजाते हुए। सो करेक्ट हो जाएगा, पियानिस्ट यहाँ करेक्ट है, पियानोइस्ट कोई वर्ड नहीं होता, इसको आप हटा देंगे यहां से। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। It is not advisable to take heavy luggages while on a journey। ठीक है, इस चीज की बिल्कुल सलाह नहीं दी जाती है कि जब आप सफर पे हो तो अपने साथ भारी सामान लेकर चले। हमने बात की थी अनकाउंटेबल नाउन की, एक सेक्शन में पहले भी बताया था। लगेज, बैगेज, नॉलेज, पोस्टेज, ये सब आपके अनकाउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल है इसलिए इनकी फॉर्म सिंगुलर ही रखी जाती है, इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। लगेजेस गलत है, यहां जो लगेजेस लिखा हुआ है वो गलत है। इसका करेक्ट यूसेज लगेज ही होता है, करेक्ट वर्ड इसका लगेज ही होता है। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेज व्हाइल ऑन अ जर्नी। अनकाउंटेबल है इसलिए सिंगुलर फॉर्म ही लेकर चलता है, उसको सिंगुलर ही रहने दें, जबरदस्ती में प्लूरल ना बनाए, और कोई बनाता है तो ऐसे एरर निकाल दें उसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 56 The children were happy when the film started। जब फिल्म स्टार्ट हुई तो बच्चे बहुत खुश हो गए। ये अपने आप में प्लूरल है भैया, ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक वर्ड होता है चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब बच्चा, एक बच्चा, मेल फीमेल दोनों हो सकता है, जेंडर न्यूट्रल है, ये कॉमन जेंडर है। चाइल्ड दोनों हो सकता है, मेल बच्चा फीमेल बच्चा दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चा क्या कहलाएगा? आपका चाइल्ड कहलाएगा। इसका जब हमने प्लूरल बनाया तो क्या बना? इसका प्लूरल बना चिल्ड्रन। अब ये अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस लगाने की जरूरत है क्या? इसमें एस लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्लूरल को और कितना प्लूरल बनाओगे आप? ठीक है, तो क्या है? द चिल्ड्रंस नहीं होगा, द चिल्ड्रन हो जाएगा। द चिल्ड्रन वर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड। जब फिल्म पिक्चर स्टार्ट हुई तो बच्चे बहुत खुश हो गए। ठीक है, चलिए बढ़ सकते हैं आगे। अगला सेंटेंस कहता है दिस इज जॉन बुक ऑन द टेबल। ठीक है, ये पोजेशन शो करवाना चाह रहा है कि टेबल पर जो किताब रखी है वो किसकी है? जॉन की किताब है। देखिए जॉन,
यहां पर आपको एक आदमी का नाम दिख रहा है, प्रॉपर नाउन है, और ये प्रॉपर नाउन आपका सिंगुलर फॉर्म का ही है, प्लूरल तो नहीं है, जॉन्स तो नहीं है, एस तो नहीं है इसमें ऑलरेडी। तो हमें मालूम है कि हम जब पोजीशन बनाते हैं या तो अपोस्ट्रोफे से बनाते हैं, या अपोस्ट्रोफे विद एस से बनाते हैं, या ऑफ से बनाते हैं, या किससे बनाते हैं, ऑफ से बनाते हैं। तो ये जो ऑफ है ये तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, और ह्यूमन बींग्स के लिए या लिविंग बींग्स के लिए अपोस्ट्रोफे और अपोस्ट्रोफे एस यूज होगा। अब कोई आपका प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में है, आखिर में एस पे खत्म भी नहीं हो रहा, उसके पास तो इन दोनों की कमी है, उसकी कमी को पूरा कर दो। कैसे पूरा करोगे? दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल। मेज पर रखी हुई ये किताब किसकी है? जॉन की किताब है। सो यहां पर हमने अपोस्ट्रोफे विद एस लगाकर उसका पोजीशन बनाया है, संबंध बनाया है कारक का, ठीक है, जॉन का। चलिए अगला सेंटेंस देख सकते हैं। अगला सेंटेंस अगर हम देखते हैं क्या लिखा है, sheeps are economically useful and so they are reared for wool and meat। फिर से वही चीज आ गई ना, अभी तो किया था, इन्होंने लिख के दिया है आपको शीप्स। शीप्स जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम वर्ड चलता है। शीप्स सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए सेम वर्ड चलता है। ये आपका शीप होगा, शीप्स नहीं होगा। क्या होगा? ये आपका शीप होगा, शीप्स नहीं होगा। सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के केस में शीप ही चलता है। इसका एस हटा देंगे आप। क्या कहता है? भेड़ जो होती है, शीप को भेड़ बोला जाता है हिंदी में, भेड़ जो होती है वो इकोनॉमिकली हमारे लिए काफी यूजफुल होती है, और इससे उनको वूल यानी ऊन और मीट के लिए पाला जाता है, बड़ा किया जाता है। ठीक है, आई होप सेंटेंस क्लियर है। अगला क्या कह रहे हैं हमसे? Did you hear many news about the political situation while you were in that country? Okay. क्या जब तुम उस देश में थे तो तुमने वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक जो वहां पे स्थिति थी उसके बारे में बहुत सारी खबरें सुनी थी? अब समझो, न्यूज आपका अनकाउंटेबल होता है। न्यूज आपका क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। अब ये अनकाउंटेबल है तो ये कैसा ट्रीट किया जाता है? वर्ब वगैरह इसको कैसी दी जाती है? सिंगुलर वर्ब दी जाती है। सिंगुलर ही इसके लिए एडजेक्टिव प्रोनाउन वगैरह यूज होगा। अब ये जो न्यूज है अनकाउंटेबल और सिंगुलर है, तो जो चीज अनकाउंटेबल है उसको आप मैनी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या मैनी तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है, जो नाउन काउंटेबल भी हो और प्लूरल हो। तो यहाँ पर न्यूज तो सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो मैनी तो होगा नहीं, तो मैनी तो कट जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, आपने बहुत सारी खबरें सुनी, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत सारे आर्टिकल्स हो खबरों के, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर आपका क्वेश्चन क्या है? इंटेरोगेटिव है। सेंटेंस जो है वो आपका इंटेरोगेटिव है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और आखिर में इंटेरोगेशन मार्क्स लेकर आ रहा है। सो ऐसे केस में नेगेटिव सेंस में या इंटेरोगेटिव सेंस में आप मैनी यूज ना करते क्या करेंगे? एनी यूज करेंगे। एनी का मतलब कोई भी। क्या जब तुम उस देश में थे तो वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में तुमने कोई भी खबर सुनी थी? डिड यू हियर any news about the political situation while you were in that country? क्या तुमने वहां कोई भी खबर ऐसी सुनी? ठीक, तो एनी का यहाँ करेक्ट यूसेज है, मैनी का नहीं है। न्यूज अनकाउंटेबल है, इससे मैनी जो डिटर्मिनर है वो प्लूरल के लिए आता है, अनकाउंटेबल और सिंगुलर के लिए मैनी नहीं आता है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस था, इसलिए यहां पर एनी का यूज ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं साथियों। आई होप आपको इस सेशन में काफी चीजों को लेकर क्लैरिटी आई है, आपको काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। आशा करता हूं आपसे जल्दी से दोबारा मुलाकात होगी, एंड तब तक के लिए जुड़े रहिए स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के साथ। एंड आज के लिए मुझे विदा दीजिए। चलिए, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट, बाय।